हेलो दोस्तों। मैं हूँ राइटर उत्तम और आज हम लोग बात करेंगे फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर। ये फिल्म मैंने अभी देखी है और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं फिल्म की रिव्यूज़ नहीं करता। मैं फिल्म की थीम्स डिस्कस करता हूँ और थीम्स इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि आप वो थीम से कुछ सीख सके और अ, सीख सके और साथ ही साथ में आपको फिल्म क्या मैसेज देना चाहती है वो भी आपको समझ आए। इसलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिल्म गंगाबाई काठियावाड़ी की फिल्म थेरेपी या फिर फिल्म की थीम्स। तो फिल्म की पहली थीम ये है प्यार में धोखा। तो इस थीम की अगर हम लोग चर्चा करें तो शुरुआत में भी दिखाया जाता है कि एक बहुत धनी लड़की है और एक आदमी उसे पहला फुसला के मुंबई ले आता है और उसे कमाठीपुर एरिया में उसे बेच देता है। तो यानी कि ये जो थीम है उसमें वो आदमी उसे ये कहता है कि वो उसे प्यार करता है और बम्बई में लाके उसे वो कमाठीपुरा एरिया में बेच देता है। तो ये पहली थीम थी, प्यार में बेवफाई। अब हम लोग आ जाते हैं कि दूसरे थीम पे। दूसरी थीम जो फिल्म डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश ये की है कि जहाँ तक एक वेश्यावृत्ति का सवाल है, चकला चलाने का सवाल है, तो हमेशा देखा गया है कि एक औरत ही है जो चकला चलाती है। कहीं ना कहीं से उसके पास दलाल जो है वो लड़कियां ले आते हैं और ये जो महिला है वो पैसे देके औरतें खरीद लेती हैं और फिर उन्हीं औरतों के माध्यम से वो अ, और पैसे कमाती है। यानी कि यहाँ पे ये थीम तो बहुत ही जाहिर है कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बनी हुई है। यानी कि इट्स बेसिकली अ क्राइम बाय वीमेन अगेंस्ट वीमेन। तो ये हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग इसका तीसरा थीम देखेंगे। ये है लाइफ ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, यानी कि वेश्याओं का जीवन। तो फिल्म में कई बार ये दिखाया गया था कि जो अभिनेत्री थी आलिया भट्ट और जिसने वेश्या का भूमिका निभाई थी, तो कई बार उसे शराब पीते हुए भी दिखाया जाता है और फिर धूम्रपान करते हुए भी। तो कुछ इसी तरह के की इनकी ज़िंदगी होती है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इतना दुख होता है, इसलिए दुख भुलाने के लिए ये लोग शराब पीती हैं और कई बार स्ट्रेस दूर करने के लिए ये लोग स्मोकिंग करती हैं। तो ये हो गई थीम उनके जीवन के बारे में। अब हम लोग अगली थीम पे ये आएंगे कि भाई बहन का प्यार। पूरी फिल्म में ये एक बहुत ही बोल्ड थीम है कि उस ज़माने के जो डॉन थे उसने उस ज़माने की जो वेश्या थी या फिर ब्रॉथल की मैडम थी उसको बहन बना के रखा था और सिर्फ नाम का नहीं, पूरे दिल और दिमाग से उसे बहन उसने माना था। और जिसे हम लोग अंग्रेज़ी में प्लेटोनिक लव कहते हैं और फिर या फिर ब्रदरली लव या फिर सिस्टरली लव। तो ये इतना अच्छी तरीके से फिल्म में दिखाया गया था और पूरी फिल्म में ऐसे दिखाया जाता है कि कैसे अजय देवगन की जो भूमिका है वो डॉन की, तो वो उसे अपने हमेशा बड़ा भाई मानता है और वो उसे हमेशा अपनी छोटी बहन मानता है। और ये रिश्ता बहुत खूबी से इस फिल्म में दिखाया गया है। तो इस रिश्ते की पवित्रता, हालांकि वो एक डॉन है और एक वेश्या है, फिर भी इन दोनों एक दूसरे के भाई बहन बन जाते हैं। तो ये थीम बहुत अच्छी तरह उन्होंने दिखाई है। नेक्स्ट जो थीम है वो है सेक्रीफाइस ऑफ लव, यानी में यानी कि प्रेम का बलिदान। तो फिल्म में दिखाया गया है कि एक आलिया भट्ट जो है वो एक साड़ी बेचने वाला आदमी होता है, उसके साथ प्यार में पड़ जाती है और ऐसे लगता है फिल्म देखने के बाद कि जैसे इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो आलिया भट्ट है यानी कि जो ब्रॉथल की मैडम है उसका मकसद कुछ और है। अगर वो शादी करके बैठ जाती तो शायद वो मकसद पूरा नहीं कर सकती। इसलिए इसके बदले वो क्या करती है, खुद उससे शादी ना करके एक कुंवारी लड़की होती है जो कि इस चकले में असुरक्षित होती है, उसकी शादी वो अपने प्रेमी से करवा देती है। यानी कि वो अपने प्यार का बलिदान इसलिए देती है ताकि एक छोटी लड़की की ज़िंदगी बच जाए। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत थीम है फिल्म में। नेक्स्ट थीम ये है रिलीजिंग अ गर्ल, यानी कि ये फिल्म में दिखाया गया है कि
आलिया भट्ट जो कि एक ब्रॉथल की मैडम है, उसका दिल बिल्कुल ही पवित्र है। इसलिए जो मुसीबत में वो पड़ी हुई थी, यानी कि उसे तो बहला फुसला के यहाँ पे लाया गया था और फिर उसे बेचा गया था, तो ये कभी नहीं चाहती कि दूसरी कोई लड़की के साथ ऐसी हरकत हो, या फिर वो कभी चाहती भी नहीं है कि कोई भी लड़की वेश्या बने। इसलिए फिल्म में एक बार ये भी दिखाया गया था कि उसी क्षेत्र में एक महिला है जो अपनी छोटी लड़की को भी वेश्या बनाना चाहती है। तो आलिया भट्ट की का जो कैरेक्टर था वो हमेशा कहती है कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाइए और उन्हें वेश्या ना बनाए। तो ये भी एक थीम थी। फिर और एक फिल्म की थीम है लिविंग फॉर अ हायर पर्पस। यहाँ पे जो आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर था, जो ब्रॉथल की मैडम थी, तो वो अपने लिए नहीं जी रही थी। वो अपने लिए तो वो खुद तो पैसे कमा ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ में वो उसके जीवन का एक उद्देश्य था, और उसके जीवन का उद्देश्य क्या था कि जो वेश्याएं हैं उनका उत्थान हो। इसलिए उसकी जो भी वो जो भी कदम उठाती थी, वो हमेशा एक अच्छे काम के लिए उठाती थी। यानी कि वेलफेयर ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स भी एक इसकी थीम है। अब यहाँ पे एक और बहुत खूबसूरत थीम ये है कि नवरात्रि। अब ये जो नवरात्रि की जो थीम है, वैसे तो हम लोग सब जो कमाठीपुरा एरिया है, क्योंकि ये एक रेड लाइट एरिया है, तो उसे हम लोग बहुत ही अलग नज़र से देखते हैं, शायद उसे बहुत ही हम लोग गंदा मानते हैं। लेकिन फिल्म में ये दिखाया गया कि इसी एरिया में ये जो ब्रॉथल की जो मैडम है, वो लोग सब मिल के वहाँ पे नवरात्रि मनाते हैं। यानी कि वो एरिया भी बिल्कुल ही पवित्र हो जाता है, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। और सही मायने में देखा जाए तो ये अच्छा एरिया है, ये अच्छा एरिया नहीं है, ये सब हमारे दिमाग की रचना है। कोई भी एरिया अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारी सोच, हमारी जो हैबिट्स है, हम उस एरिया में क्या करते हैं, इसी से हम उसे उसका नाम जोड़ देते हैं। इसके बाद और एक नेक्स्ट थीम जो बहुत ही अच्छी थीम है, वो है एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। कैसे वो आलिया भट्ट छोटी छोटी जो लड़कियां होती है, उसी वेश्यालय में बाकी जो वेश्याएं होते हैं, उनकी जो बेटियां होती है, उनको वो स्कूल में दाखिला करवाने जाती है, और कैसे उसको दाखिला देने से इनकार किया जाता है, लेकिन फिर भी वो ठोस जमा के रोब जमा के एडमिशन करवा लेती है, क्योंकि उसका मकसद ये बहुत ही क्लियर है कि लड़कियों का शिक्षण होना चाहिए, जिससे वो एम्पावर हो, सशक्त हो, और उन्हें वेश्यावृत्ति ना करनी पड़े। तो ये एक बहुत अच्छी थीम है। हाँ, फिल्म में एक बहुत ही मजबूत थीम ये बताई गई है कि वेश्यावृत्ति की भी ज़रूरत है, यानी कि समाज में वेश्याओं की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर वेश्याएं नहीं होंगी तो बाकी औरतें सुरक्षित नहीं रहेंगी। अब ये जो सब्जेक्ट है, इस पे बहुत ही लंबा है और हम लोग बहुत डिबेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू या फिर डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहा है कि ये जो वेश्यावृत्ति के बारे में ये जो ब्रॉथल की मैडम का जो कहना है, वो ये होता है कि ये तो चलता ही रहेगा, और वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, और समाज की भी इसको ज़रूरत है। अब नेक्स्ट थीम पे हम लोग आते हैं, वो है साइकोलॉजी ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, यानी कि वेश्याओं का दृष्टिकोण। अब फिल्म में एक सीन में दिखाया गया था कि एक लड़का है जो कि दो तीन लड़कियों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है उस वेश्यालय में। लेकिन ये जो औरतें हैं वो प्यार में पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो लोग कहती हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए प्यार में अगर हम लोग पड़ जाएंगे तो हम लोग को बिना शुल्क के ही किसी के साथ संभोग करना पड़ेगा, जो कि उनके बिजनेस के खिलाफ है। इसलिए इस थीम में ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से औरतें जो हैं वो किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इमोशनल अटैचमेंट करेगी तो उनको बिना ही बस प्रेम में ही प्यार और संभोग करना पड़ेगा, और उससे उनको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत पावरफुल थीम है। नेक्स्ट थीम हमारी ये है कि पावर, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं मसल पावर आप कह लीजिए या फाइनेंशियल पावर कह लीजिए। तो दिखाया गया कि ये जो पावर है यहाँ पे एक पुरुष से ही आ रहा है। तो सदा देखा गया है कि मोस्टली इतिहास में ज़्यादातर देखा गया कि जो पावर है
वो मेल से आता है, चाहे वो दूसरे मेल को पावर दिया जाए या दूसरी फीमेल को पावर दिया जाए। तो इसी फिल्म में भी दिखाया गया है कि आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है उसका सारा पावर जो है वो किसके बल पे है, क्योंकि उसका जो मुंह बोला भाई है जो एक डॉन है जिसका नाम फिल्म में राशिद था, उसके द्वारा ही उसको सारा पावर मिला हुआ है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम दिखाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थीम दिखाई गई है वो है फेक रेड्स। अक्सर देखा गया है कि पुलिस जो रेड करती है उसके पीछे समाज को सुधारने का मकसद नहीं होता है, लेकिन पैसे लेने का मतलब होता है। वो असली मकसद होता है, जिसकी वजह से वो सारी रेड का मतलब ही कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी थीम थी। और एक बहुत अच्छी थीम थी सफ़ेद कलर की। यहाँ पे जो सफ़ेद कलर की साड़ी पहन के उसे पूरे फिल्म में दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये थीम क्या है, दिस थीम ऑफ कलर वाइट, इट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, यानी कि पवित्रता। अब ऐसे दिखाया गया है कि फिल्म में पहले तो शुरुआत में वो वेश्या थी, उसके बाद जब वो मैडम बन जाती है तो वो वेश्यावृत्ति छोड़ देती है, लेकिन उसका तन मन और उसकी आत्मा बिल्कुल ही श्वेत थी, बिल्कुल ही प्योर थी। इसीलिए पूरी फिल्म में उसे वाइट साड़ी में ही दिखाया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि सफ़ेद कलर बहुत ही महत्वपूर्ण है इस फिल्म के लिए। फिर एक बहुत ही सुंदर थीम दिखाई गई है, वो है कि वेश्याओं के लिए सम्मान। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वेश्या जो है वो सबसे पहले एक औरत है, उसके बाद वो काम के तौर पे वेश्या वृत्ति कर रही है। तो फिल्म में दिखाया गया है कि आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर था और उसका जो प्रेमी था, उसका प्रेमी ये जानता है कि वो एक वेश्या है, ये एक ब्रॉथल की मैडम है, लेकिन फिर भी उसे स्पर्श करने से पहले वो उसकी इजाज़त लेता है। यानी कि कितनी अच्छी थीम है कि यहाँ पे बेसिकली वो एक वेश्या को पहले एक औरत समझता है और उसे सिर्फ एक जिस्म नहीं समझता। नेक्स्ट इस फिल्म की थीम ये है कि सेवियर ऑफ विमेन। अब ये फिल्म में देखा गया है कि शुरुआत में तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं भाग पाती। लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिखा हुआ है। किस्मत ये चाहता था कि वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ जाके वो अन्य औरतों का उत्थान करे। तो बस ये थीम ही फिल्म में दिखाई गई है कि वो तो वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन शायद उसकी ज़रूरत वहाँ पे थी, इसीलिए भगवान ने उसे वहाँ पे भेजा था ताकि वो बाकी औरतों का उत्थान करे। अब नेक्स्ट जो एक बहुत ही अच्छी थीम ये दिखाई गई थी, या बहुत सही थीम ये दिखाई गई थी कि ये एक बहुत ही ख़राब बात है कि कोई भी जो औरतें हैं, एक बार वो रेड लाइट एरिया में पहुंच जाए, फिर उसके बाद उनका वहां से भाग जाना नामुमकिन हो जाता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये औरतें बहला फुसला के उनको लाया जाता है वहाँ पे, तो ये लोग भाग क्यों नहीं जाती। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर भाग जाना इतना आसान होता तो कोई भी औरत शायद वहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि वो जीवन बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, नर्क जैसा है। तो शायद वो लोग, क्योंकि ये जो ब्रॉथल्स होते हैं उसमें कुछ हट्टे कट्टे पुरुष भी रखे जाते हैं जो इन औरतों को बहुत डराते धमकाते हैं और उनके भागने का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ते, इसलिए इनका वहाँ से भागना भी नामुमकिन हो जाता है। हमारी नेक्स्ट थीम ये है इलेक्शंस वन बाय मनी एंड नॉट डीड्स। ये भी एक बहुत ही सुंदर थीम फिल्म में है। और यहाँ पे इस फिल्म में मैं आपको बता दूं कि एक रज़िया बेगम की भूमिका जो विजय राज ने की है और बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। तो फिल्म में दिखाया गया है कि जब वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करती है तो वो आकाश में सिक्के उड़ाती है। तो यानी कि ये क्लियरली दिखाया गया है कि इलेक्शंस वो अपने काम से नहीं, लेकिन लोगों को पैसे दे के वो वोट्स खरीदना चाहती है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम फिल्म में है। और एक और थीम, और मैं लास्ट थीम तो नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्टली मैंने सब इम्पोर्टेंट थीम्स कवर कर ली है। नेक्स्ट थीम ये है कि कमल जो है वो कीचड़ में भी खिल सकता है। और यही फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है वो कमाटीपुरा नाम के एक बदनाम जगह पे पहुंच जाती है, जिससे हम लोग कहेंगे कि कीचड़ है, लेकिन कीचड़ में से भी वो कमल बन के बाहर आती है, वहाँ निकल आती है, बहुत निखरती है और अपनी खुशबू से, अपने काम से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से वो सिर्फ वहाँ की औरतों को नहीं, सिर्फ कमाटीपुरा की औरतों को नहीं,
और बहुत सारे समाज में भी वो बहुत ही प्रतिष्ठा कमा लेती है। यानी कि कीचड़ में भी कमल खिल सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस फ़िल्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत ही अच्छी थीम्स हैं जिसको आपको समझना चाहिए। और साथ ही साथ में अब मैं आपको ये भी कहूँगा कि हर एक फ़िल्म जो है, उसमें कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे आप सीख सकते हैं। तो और जिसे मैं कहूँगा कि फ़िल्म थेरेपी। तो फ़िल्म थेरेपी में क्या है, इस फ़िल्म में जो भी थीम्स मैंने आपको डिस्कस की, वो सारी फ़िल्म थेरेपी का काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखना है, समझना है, खुद के लिए और समाज के लिए। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। मेरा ऐसा मानना है कि ये फ़िल्म आप ज़रूर देखिए। बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, बहुत ही संवेदनशीलता से बनाई गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ़िल्म पसंद आएगी। नमस्ते।